हिसाब से सारे प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है, वो चाहे वो किसी भी रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो खराब है। कहा जाता है हर सुविधा अपने साथ परेशानी लेकर आता है। आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक ऐसी चीज की खोज किया जो इंसानों के लिए सस्ता और सुविधाजनक तो हुआ मगर जीवन का मीठा जहर साबित हो जाएगा। शायद खोज करने वाले को भी महसूस नहीं हुआ होगा। उस सस्ती सुविधा का नाम है प्लास्टिक। आज इंसान उपयोगी वस्तुओं में 90% चीजें प्लास्टिक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इंसान द्वारा उपयोग में लाने वाली वस्तुओं में सबसे ज्यादा चीजें प्लास्टिक की हैं। थैला से लेकर तिरपाल तक, इंजेक्शन देने की सिरिंज से लेकर स्लाइन के बोतल, जांच के सैंपल कीट से लेकर सिर्फ और दवाइयों तक, टीवी, फ्रिज, एसी, हर चीज प्लास्टिक की हो चुकी है। बर्तन से लेकर झाड़ू तक प्लास्टिक की हो चुकी है। इतना ही नहीं, अब इंसानों की हर जरूरत की चीजें प्लास्टिक के रूप में मिलती है। मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में 90% वस्तु प्लास्टिक की है। मेडिकल क्षेत्र हो, खाद्यान्न क्षेत्र हो या आम आदमी की जरूरत के सामान का, आज हर जगहों पर प्लास्टिक ने कब्जा कर रखा है। कल तक बेतहाशा प्लास्टिक के इस्तेमाल होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तो उत्पन्न हुई थी, मगर आज ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा घातक खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। अभी तक प्लास्टिक सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, अब हर आदमी प्लास्टिक खा और पी भी रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद अब माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण भी पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके महीन कण हवा और पानी के साथ साथ मिट्टी में भी मिल रहे हैं। हर प्रकार के भोजन, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी, के जरिए यह कण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी तक इसके कुप्रभाव से बचे नहीं रह सके हैं। विडंबना यह कि न तो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर न कोई अध्ययन हुआ है और न ही माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कोई ठोस उपाय ही किए जा रहे हैं। समुद्र हो या धरती, सारे जीव जंतु माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के कणों से बचे नहीं रह सके हैं। उनके शरीर में यह कण काफी मात्रा में जा रहे हैं और जब ये जलीय जीव, मछली और जानवर लोग खाते हैं तो इसके जरिए मानव शरीर में भी पहुंच जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के कारण मसूड़े, त्वचा में जीवाणु संक्रमण का कारण बन सकते हैं, आंख में चिपककर कार्निया को घायल कर सकते हैं, चेहरे के सौंदर्य उत्पादों में मौजूद माइक्रोबीड्स त्वचा के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक सांस के जरिए फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। फूड चेन में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति मानव भोजन में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करती है, जिससे मनुष्य के लिए जहरीले रसायनों का सीधा संपर्क बढ़ जाता है। अब मीट मछली भी सेहतमंद भोजन का पर्याय नहीं रह गई है। हर साल समुद्र, नदी और खाली जगहों पर लाखों मिलियन टन प्लास्टिक पहुंच रहा है। यह टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है। प्लास्टिक कण जब टूटकर 5 माइक्रोमीटर से छोटे हो जाते हैं तो उनको माइक्रोप्लास्टिक कण कहा जाता है। माइक्रोप्लास्टिक फूड चेन के जरिए इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों के शरीर में भी जा रहा है। टूथपेस्ट, शैम्पू और हेयर क्रीम के जरिए रोजाना औसतन 2.4 माइक्रोग्राम माइक्रोप्लास्टिक कण हमारे शरीर में जा रहे हैं। कार के टायरों से हर 100 किलोमीटर पर 20 ग्राम प्लास्टिक की धूल उड़ती है। माइक्रोप्लास्टिक कण ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। माइक्रोप्लास्टिक प्रकृति में भौतिक, एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल गिरावट की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, लेकिन पूरी तरह से टूट नहीं पाता है। लगभग 5 से 14 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हर साल नदियों और समुद्र में डाला जाता है। समुद्र में प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक का औसत वार्षिक वैश्विक रिलीज आंकड़ा लगभग 1.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। माइक्रोप्लास्टिक अत्यधिक हानिकारक हाइड्रोफोबिक कार्बनिक प्रदूषकों को अवशोषित कर सकता है। जलीय पर्यावरण से माइक्रोप्लास्टिक को हटाना अत्यंत कठिन है। सरकारें अपने शहर को साफ रखने के ख्याल से एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर तो प्रतिबंध लगाती है, मगर प्लास्टिक के बाकी सामानों पर या यूं कहे तो प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो या माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु या इंसान, सभी के लिए मीठा जहर साबित हो रहा है, जो लगातार मौत की ओर बढ़ते कदमों को महसूस नहीं कर रहा है। अगर प्लास्टिक के इस्तेमाल को नहीं रोका गया तो पूरी पृथ्वी सिर्फ बंजर ही नहीं होगी, बल्कि पूरा पेड़ पौधा, जीव जंतु के साथ साथ मानव जाति घातक बीमारियां का शिकार होकर खत्म हो जाएगा। पहले जितनी भी सामग्री आती थी, माने पानी हो या सिरप की भी जो भी आता था, सब माने शीशी में आता था और वो कांच की शीशी माने शीशा में ही पाया जाता था। अब लगभग माने
जितने भी सिरप मैंने सिरप है, आई ड्रॉप्स है, मैंने सिरिंज है, वगैरह वगैरह जो भी है सब प्लास्टिक है। इसको परसेंटेज में निकालना मैंने मोटा मोटी पहले तो अब इसको कैसे हम आकलन करें ये हमको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन प्लास्टिक का मात्रा का उपयोग हो रहा है। आज के समय में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति झेल रहे हैं उसके जिम्मेवार हम लोग शायद खुद हैं। हम लोग सस्ता प्रोडक्शन, सस्ती चीज़ें उपलब्ध कराने के चक्कर में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम ये सोचते हैं कि हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट प्लास्टिक का बना रहे हैं कि उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उसके जिम्मेवारी में हम लोग को उसको डिस्पोजल, उसको ख़त्म करने का जो प्रोसेस है उस पर हम लोग बहुत लापरवाह हैं। हम लोग अस्पताल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहिए या सरकारी हॉस्पिटल वाले, वो जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको सड़क के किनारे कूड़ा लगा के ढेर छोड़ देते हैं, जिससे कभी कभी नगर निगम वाले आग लगा के पूरे वायु को प्रदूषित करते हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि पिछले 10 महीने में 124 दिन पटना की हवा जो है सबसे प्रदूषित रही। इसके कारण कौन है? इसका कारण हम लोग खुद हैं। हम लोग को साइंस, आज चंद्रमा पे हम लोग नगर बसाना जा रहे हैं। हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं, तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि इसका विकल्प ही क्यों नहीं है। सब चीज़ का विकल्प होता है, इसका भी विकल्प हमको खोजना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके वजह से हमारी पूरी धरती पीड़ित है, हर एक आदमी पीड़ित है। हमको सांस नहीं ले पा रहे हैं, पानी प्रदूषित है। हम लोग जितने भी पानी और हवा ही जब प्रदूषित है तो और बाकी का आप क्या कर सकते हैं? बाकी चीज़ के लिए सोचना ही नहीं है। मेरे हिसाब से सारे प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है, वो चाहे वो किसी भी रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा हो वो खराब है। लेकिन मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, पहले तो हम लोग जब बचपन में थे तो कहीं भी कोई प्लास्टिक का हम लोग कुछ नहीं देखे थे, लेकिन जब ये इसको मान्यता दी गई, इसको इतना हाईलाइट कर दिया गया, और आज जब ये इतना, जब एक एक घर में, एक एक आदमी की नस नस में जब वो समाहित हो गया, तब हम लोग बोल रहे हैं कि अब इसको बंद कर दीजिए। तो किसी भी चीज़ को जब फैलाना बहुत आसान होता है, बंद करना बहुत मुश्किल होता है। अब उसके हम लोग यूज टू हो गए हैं हर चीज़ के। तो मेरा ये कहना है कि अगर जिस चीज़ के लिए भी आप इतना ज़्यादा हर आदमी को किसी भी चीज़ को जब फैलाते हैं, उस समय सरकार कहाँ रहती है? सब उन लोगों की प्रेरणा से, उन लोगों के कारण से, एक एक छोटे छोटे लोग जो जानते नहीं थे, हर आदमी झोला लेके जाता था सामान खरीदने। आज हर चीज़ जब प्लास्टिक में आने लगी तो हम लोग, आदत छूट गई है वो सामान कैरी करने के लिए कि झोला लेके जाए। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप बढ़ने के बाद रोकने की बजाय पहले ही उसके ऊपर नियंत्रण रखिए। नॉर्मल रेंज के प्लास्टिक उसके रिसाइकिल थोड़ा मुश्किल है, और भूमि में वो रिसाइकिल जब जो है बना लेती है तो वो, चूँकि हम जानते हैं कि वो गलता नहीं है, वो वहाँ की पूरी भूमि को अनुपजाऊ कर देता है, जिसके कारण इसकी मात्रा इतनी, क्योंकि उसको व्यापार के रूप में लोगों ने लिया है। प्लास्टिक निर्माण, उससे बने हुए वस्तुएं हम लोग भी यूज़ करते हैं। प्लास्टिक अब तो शायद सरकार की द्वारा बैन की गई है, मगर फिर भी बाज़ारों में दिख जाती है। क्योंकि कल कारखानों की कमी है, लोगों के पास व्यापार नहीं है, तो कोई ना कोई माध्यम तो लोग चाहते हैं कमाने का। प्लास्टिक का व्यापार सिलेक्शन करने से पहले पर्यावरण के बारे में भी हमें सोचना है कि पर्यावरण को हम वापस क्या दे रहे हैं। उसका भी कोई पैमाना है कि इतने लेवल का प्लास्टिक आप रिसाइकल कर सकते हैं। उसके नीचे की प्लास्टिक का निर्माण आप कर रहे हैं तो आप पर्यावरण को पूर्ण रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। खासकर खेतिहर भूमि की बात की जाए, अगर खेतिहर भूमि में अगर वो चली जाए तो खेत अनुपजाऊ हो जाते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा, जहाँ पर जो हमारे रोजमर्रा की जो वेस्ट मटेरियल होती है, जहाँ डंप की जाती है, वहाँ पे प्लास्टिक पड़े रह गए, कूड़े कचरे, कुछ जो सड़ना गलना है, प्राकृतिक चीज़ें थी वो सड़ गल गई, प्लास्टिक वैसे ही रह गई, उससे इधर उधर उड़ी या कुछ जमा वहीं रह गई। अब वो क्षेत्र पूरी तरीके से प्रदूषित हो गई। मैं तो बस यही चाहूँगा, सरकार को भी बताना चाहूँगा, और मैं जो कल कारखाने जो उसकी डंपिंग करते हैं और हम लोग जो यूज़ करते हैं, कि जो एक माइक्रो लेवल सरकार ने या निर्माण कंपनी ने बनाई है एक लेवल, उससे नीचे का नहीं बनाना है हमें, तो उसका निर्माण ना करें, कुछ दूसरा उपाय ढूंढे व्यापार के लिए।
व्यापार के भी बहुत सारे अवसर बाजार में हैं, उसको देखें। और जो एक कह सकते हैं ना कि एक लेवल बनाया हुआ है कि उसके नीचे का नहीं बनाना है, उसका निर्माण बंद करें, सरकार उस पर कड़ी कदम उठाए। आज के दिनचर्या में प्लास्टिक की चीज़ों को बिल्कुल कॉमन बात है। आप दिनचर्या के हिसाब से अगर सर सब्जी, हरा सब्जी, सब कुछ सुबह सुबह निकलता है अपने घर के लिए सब्जियां लाने। आप देखिएगा कि 95% लोग झोले का उपयोग ना करते हुए प्लास्टिक के ही थैली में लेके जाते हैं। आप कितना चीज प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं? हर चीज तो प्लास्टिक में ही है। दूध की पैकिंग प्लास्टिक में है, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है प्लास्टिक में है, इंजेक्शन प्लास्टिक में है। प्लास्टिक तो अब लोगों के जीवन का एक पार्ट बन गया है। अगर निश्चित तौर पे प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक है, लेकिन इसकी पहल जनता से नहीं हो सकती है। जनता अपना सिर्फ सुविधा देखती है। जनता को अगर हम कहीं गए, कुछ खरीदने गए, लोग प्लास्टिक में थैले में डाल के दे दिए, हम चले आए। मॉल्स में भी आप जाइएगा तो प्लास्टिक का अलग से पेमेंट लेते हैं और प्लास्टिक का बैग आपको दे देते। तो कभी भी पब्लिक इसके लिए क्या पहल कर सकती है? इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, और सरकार को पहल ये करनी चाहिए कि प्लास्टिक का विकल्प क्या है। आज प्लास्टिक का विकल्प तो आप ही को देखना होगा। मैन्युफैक्चर जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ से प्लास्टिक में पैकिंग होता है, आप मैन्युफैक्चर पर दबाव डाल के प्लास्टिक का जो विकल्प है आप उनको सजेस्ट कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट रोड में आएगा, मार्केट में आएगा, बिकेगा ही, जनता खरीदे। आप देखिए ना कि आज के परिवेश में पिछले 10-15 वर्षों में आप देख रहे होंगे, पहले हर घर में बाथरूम में भी नहाने के लिए बाल्टी, लोटा, जग का उपयोग होता था। आज आप जाइए 95 क्या और भी ज्यादा परसेंटेज आप बढ़ जाइए, पूरा इक्विपमेंट बाथरूम में भी प्लास्टिक का ही है। प्लास्टिक का टब, प्लास्टिक का बाल्टी, प्लास्टिक का मग। प्लास्टिक कहाँ आप रोक सकते हैं? हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। सरकार जो है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बोलती है रोक लगाने के लिए, लेकिन सभी चीज़ तो प्लास्टिक से ही बनता है। चाहे वो मेडिकल में जाइए, चाहे खाद्यान्न में जाइए, जो पैकिंग होता है, खाद्यान्न, बोरा वगैरह सब प्लास्टिक का यूज होता है। तो सभी चीज़ पर इस पर पाबंदी लगना चाहिए। ये तो सरकार अपना पॉलिसी बना लिया है कि जिससे ज़्यादा आमदनी आ रहा है उसको जो है कि नहीं रोक लगा रहा है, जिससे कम आमदनी आ रहा है गवर्नमेंट को उस पर रोक लगा रहा है। तो जब बंद होना चाहिए तो टोटल बंद होना चाहिए, सारा प्लास्टिक बंद होना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने से क्या फायदा है? बाकी भी तो प्लास्टिक ही रह गया ना। यही है, इससे सरकार से अनुरोध है कि सभी प्लास्टिक को रोक लगना चाहिए पर्यावरण के देखते हुए। क्योंकि अभी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रदूषण जो है पटना शहर हो चुका है। ये सब लोग बता रहे हैं, दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण यहाँ पटना में हो चुका है। तो आगे क्या होगा भगवान मालिक है।